अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 6 ऐसी आदतें शेयर करूँगी जो मैंने छोड़ी और मेरी ज़िंदगी पुरसुकून हो गई। कभी कभार हम दुनिया की जो है हर चीज़ को आजमा लेते हैं, मगर असल सुकून तब मिलता है जब हम अपनी चंद बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो आदत मैंने छोड़ी वो ये थी कि दूसरों को खुश करने की आदत। मैं हर वक्त ये सोचती थी कि मुझसे सब खुश रहें, मगर अब समझ आई कि सबको खुश रखना नामुमकिन है। मैंने ये आदत छोड़ दी और मैंने सुकून पा लिया, क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो मैंने इस आदत से छुटकारा पा लिया और मैंने सुकून पाया। मेरी दूसरी आदत ये थी कि मैं हमेशा अपना कंपैरिज़न दूसरों के साथ करती थी। मैं ये समझती थी कि दूसरे सब जो है वो मेरे से ऊपर हैं, मतलब कि मैं ख़ुद को अंडर एस्टिमेट करती थी। और मैं ये समझती थी कि हर कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा है। अब जाके मुझे ये समझ आई है कि ज़िंदगी का जो सफ़र है वो हर इंसान का दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कैसे मुख्तलिफ होता है? वो इस तरह से मुख्तलिफ होता है कि कुछ लोगों की नीड्स और हैं, कुछ की और हैं, किसी की ज़िंदगी की ज़रूरियात क्या हैं, किसी की क्या हैं। तो मैंने इन तमाम आदतों पे जो है छुटकारा पा लिया। तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि मैं चाहती थी कि हर चीज़ पे मैं कंट्रोल रखूं। मतलब कि कंट्रोल से मुराद आप ये ले सकते हैं कि घर में ले सकते हैं, अपना किचन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और मेरे दिमाग में हर टाइम एक अफरा तफरी मची रहती थी। ऐसे नहीं हो गया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा ना हो तो ऐसे हो जाएगा। तो मैंने ये हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दी। अब मैंने हर चीज़ जब अल्लाह पे छोड़ी है तो ज़िंदगी खुद ब खुद ही पुरसुकून हो गई है। इतनी पुरसुकून हो गई है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कुछ आदतें ऐसे हम अपना लेते हैं या हमारे अंदर ऐसी हैबिट्स होती हैं, हम खुद को एवेल्यूएट नहीं करते, हम खुद का मुवाजना नहीं करते। हम कहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। परफेक्शन किसी भी इंसान के अंदर नहीं होती। परफेक्शन अगर है तो फिर सिर्फ़ एक ही ज़ात में है, वो रब्बे करीम की ज़ात है। सिर्फ़ उसी के अंदर परफेक्शन है, उसके अलावा किसी इंसान में कोई परफेक्शन नहीं है। हर इंसान कहीं ना कहीं से अधूरा है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर है। तो बेहतर ये है कि हम अपने अंदर की जो हमारे अंदर की जो हैबिट्स हैं हम उनको तो देखें कि हम सुकून अगर नहीं पा रहे तो इनकी बेसिक वजह क्या है। चौथे नंबर पे मनफी लोगों से ताल्लुक़। मैं इन लोगों के दरमियान में रहती थी। ऐसे लोग थे जो मनफी ख़यालात के मालिक थे, मतलब कि हर बात पे रोक टोक, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, इस तरह से नहीं करो, इस तरह से करो, जो हमेशा शिकायत करते थे। मैंने इन लोगों से फ़ासला रखना शुरू कर दिया और आप यकीन करें मैं मुस्बत सोच के करीब हो गई। इतनी करीब हो गई कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई। मैंने हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दिया। हम मनफी लोगों में रहते हैं जब, तो हमारी सोच भी मनफी खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। जैसी महफिल में हम बैठते हैं हमारा ज़हन वैसे ही सोचना शुरू हो जाता है। तो मैंने इस सोच से भी, इस आदत से भी छुटकारा हासिल कर लिया। ख़ुद को नज़रअंदाज करना, ये हम सब औरतों की हामी है, हम सब औरतों की कमज़ोरी है, हम सब औरतों की सबसे गंदी आदत है कि हम ख़ुद को नज़रअंदाज करते हैं। हम घर, बच्चा, शौहर, ससुराल, इनके पीछे भागते भागते ख़ुद को हलकान कर लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना है, हमने अपनी ज़ात को वक्त देना है। अगर हम अपनी ज़ात को वक्त नहीं देंगे, हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपना नाश्ता टाइम से नहीं लेंगी, तो सोचें एक गाड़ी है, उसकी एग्जांपल ले लें। अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। हम औरतें सुबह उठती हैं, हम नाश्ता अपना भूल के घर के सारे कामों में लग जाती हैं। बच्चा स्कूल गया, उसे नाश्ता छोड़ा, उसका पकड़ के खा लिया, ब्रेड खा ली, पीस खा लिया, जो भी। हम अपने ऊपर तवज्जो देंगी ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून हो जाए। मैं सबका बहुत ख्याल रखती थी मगर अपने आप को भूल जाती थी। अब मैंने जब अपने आप को तरजीह देना शुरू की है तो आप यकीन करें मुझे सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो गया है। अगर ज़िंदगी में हमने सुकून पाना है तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। आप भी अपना मुवाज़ना करके देखें। अगर आप भी सुकून पाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, आप मनफी लोगों से दूर होना चाहते हैं,
تو آپ اپنا موازنہ کریں، آپ بھی اپنی ہیبٹس کو چینج کریں۔ جب آپ اپنی ہیبٹس چینج کریں گے، یقین کریں زندگی خود بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھنا شروع کریں، صبح اٹھنے کے ساتھ ہی اپنے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا شروع کر دیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ اٹھ جائیں، اپنے لیے اچھا سا کلینزر نکالیں۔ اگر اچھا نہیں ہے تو بیسٹ آپشن آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ اولیویا لوشن لے لیں، اس سے اپنے فیس کی کلینزنگ کریں۔ کلینزنگ کرنے کے بعد جو ہے آپ نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ ہلکا سا کوئی موئسچرائزر لگا لیں، فاؤنڈیشن لگا لیں، سن بلاک لگا لیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، تو آپ کو اتنے میں ہی بہت اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔